हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या है, ये किस एस्पेक्ट पे बेस होती है। तो आज का इस वीडियो बहुत स्मॉल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करती है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब जब भी हम कोई अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब जो भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तब हमारे क्या होता है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई चीज़ बढ़ेगी या दूसरी घटेगी, या जो कोई दोनों बढ़ेगी दोनों घटेगी, तो दो इफेक्ट होंगे उसके हमेशा। ओके, सो ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन होती है, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, उसका फॉर्म क्या होता है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसको, ऐसे करेंगे उसको एक्सप्रेस। असेट इज इक्वल्स टू हमारी कैपिटल प्लस हमारी लाइबिलिटीज़। अब आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने बेसिक टर्म्स की एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया था बेसिक टर्म्स में एसेट के कितने टाइप होते हैं, कितने क्या, वो सब इसके अंदर आते हैं। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या, बैलेंस शीट होती है, ये बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है। कि बैलेंस शीट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कि जितनी भी हमारी एसेट्स है वो टोटल हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल्स होती है। तो जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी ये इक्वलिटी को शो करती है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी, अगर समझो असेट परचेज कर रहे हैं, तो असेट कहाँ से परचेज करेंगे? असेट परचेज करेंगे हम, या तो हमारे पास कोई प्रोप्राइटर की या ओनर्स की खुद की कैपिटल होगी, या कोई लाइबिलिटी होगी, मतलब कोई हमने क्रेडिटर्स पे करी होगी। एक्सटर्नली हम वहाँ से परचेज करेंगे। एक्सटर्नली का मतलब कोई क्रेडिटर्स से या एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी, वहाँ से हम करेंगे उसको। सो ये क्या होता है कि लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। असेट परचेज करी हमने, असेट परचेज करी हमने कितने की, लेट से असेट परचेज करी हमने लेट से 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख रुपीज़ की। तो 1 लाख रुपीज़ की एसेट परचेज करी, तो लेट से 40,000 हमने क्या करी, 40,000 हमारे खुद का प्रोप्राइटर का कैपिटल है, एंड 60,000 लेट से हमारा क्या है, ये ये हमारी है लाइबिलिटीज़ मतलब एक्सटर्नली हमने पैसा मंगवाया, मतलब क्रेडिटर्स है हमारे। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे? 1 लाख की हमारी एसेट आ गई यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, अगर 40,000 कैपिटल है तो 40,000 इधर, देन प्लस हम यहाँ पे 60,000 इसको ही कर देंगे। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारी इक्वल होती है। या तो यहाँ दोनों माइनस माइनस होंगे तो भी इक्वल, या ये होंगे प्लस प्लस होंगे तो भी इक्वल। इक्वल कैसे भी हो सकता है। सो ये होता है इसका फर्स्ट एग्जांपल। तो ये इसका सेकंड हम क्या इसको शो करेंगे इस चीज़ को, कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये है हमारा इम्पोर्टेंट सेकंड एग्जांपल इसका। सो इसको कैसे बोलेंगे कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन किस अकॉर्डिंग होता है। इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जिस भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। लेट से हमने कैपिटल इन्वेस्ट करा, मतलब हमने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाया, रुपीज़ कितने रुपीज़ का कैपिटल लगाया, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। 75,000 की कैपिटल हमने उसमें लगवाई, 75,000 की कैपिटल लगाई। तो इसका मतलब है ऐसे एंट्री क्या होगी हमारी, कैपिटल लगाया तो हमने, हमारी एंट्रीज कैसे होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो अब अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको कैसे शो करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश किस में आएगा, हमारे असेट्स में आ जाएगा 75,000, एंड उसकी कैपिटल मतलब इसमें कैपिटल हमने हो लगाई उसको, तो कैपिटल 75,000 रुपीज़ से हम उसको कर देंगे, 75,000 अमाउंट आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गई है। देन इसका और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। परचेज क्या करा हमने, फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। पहले तो हम जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं उसकी एंट्रीज लिखते थे। एंट्रीज लिखने के बाद हम उसको क्या, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका इफेक्ट क्या आएगा वो देखेंगे। तो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन की एंट्रीज लिखेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हमारे पास फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़, देन टू कैश
हमने कैश में पेमेंट करी तो ₹5000, ठीक है। ये 5000 दोनों अमाउंट से हमारी एंट्री हो जाएगी। अब इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसके बहुत सारे करंट असेट, नॉन करंट असेट, तो ये करंट असेट्स और एक होता है नॉन करंट असेट्स, इसको फिक्स असेट भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन करंट असेट। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, असेट्स में क्या हो जाएगी हमारी, असेट्स में कैश होगा हमारे पास, जो भी हम कैश लेंगे वो हमारा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा हमारा कैश, ये इसलिए कम होगा कि हमने टू कैश, हमारे पैसे हमने कैश से पेमेंट करी है, तो कैश माइनस हो जाएगा यहाँ पे, मतलब -5000 इधर, और प्लस हमारे पास फर्नीचर आ गया तो +5000 इधर। और इक्वेशन तो बराबर ही रहने वाली है हमारी। इक्वेशन बराबर कैसे रहने वाली है, इक्वेशन में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब आपको ये तो पता ही है, बेसिक मैथ्स के बच्चे हो, मैथ्स की पीटी आती है, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा और इक्वेशन बराबर रहने वाली है। तो इसका मतलब कैश में इधर कैश चला जाएगा माइनस, फर्नीचर हमारा बढ़ गया, फर्नीचर असेट बढ़ गई, यहाँ पे +5000, यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। और इसके एग्जांपल बहुत अच्छे इसके एग्जांपल, और हम इसको एग्जांपल से, ताकि इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो एक चीज़ है, हमने क्या करा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्या करा हमने कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। क्या करा, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट फॉर ₹16,000। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि हमने अगर कोई गुड्स परचेज करा और किस पे करा, क्रेडिट पे परचेज करा, तो सबसे पहले हम उसकी ट्रांजैक्शन एंट्रीज क्या करेंगे, पहले हम ट्रांजैक्शन एंट्री मतलब उसकी एंट्री क्या करेंगे कि हमने क्या करा, एंट्रीज में परचेज अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एंट्री ये करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो परचेज में कितना, 16,000, क्रेडिटर्स में 16,000। अब गुड्स परचेज करा तो इसका मतलब ये हमने जब भी हम गुड्स करते हैं परचेज, तो परचेज अकाउंट में जाता है, ठीक है। देन हमारा इसमें क्या चले जाएगा, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स में आ जाएगा 20,000, मतलब 16,000 रुपये, और हमने क्या करा, क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया, हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं हम वापस से इसको, इक्वेशन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसमें क्या होगा, असेट्स हमारी, असेट मतलब इसमें गुड्स में आ जाएगा, असेट में 16,000 आ जाएगा हमारा, और क्रेडिटर्स यहाँ पे, क्रेडिटर्स मतलब कि हमने क्या करा, क्रेडिट में परचेज करा, तो हमारी ये लायबिलिटीज़ में आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं हमारे लायबिलिटीज़ में, तो यहाँ पे 16,000 आ जाएगा। एज सिंपल, बहुत सिंपल है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में एंट्रीज आती है तो सब कुछ आपका आराम से इजीली होने वाला है, ओके। सो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में एंट्रीज आ गई तो हम प्रॉपरली इसको आराम से कर सकते हैं। अगर ये चीज़ हो गई तो इसके बाद में हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे भी कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा जर्नल लेजर, तो वो हम आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।